है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5005 के तोड़िए ना फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देख लीजिए। तो देखिए इधर निकाल के दिखाते हैं आपको 5005। तो 5005 को कैसे लगाइएगा, तो 5 से लगेगा, 5 एकम 5 2 0, फिर 5 एकम 5, फिर आप डायरेक्ट 7 से लगाइए, डायरेक्ट 7 से कटेगा। देखिए 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा 3, तो 3 जाएगा 33 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 बचेगा तो 70 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 11 से लगेगा, तो देखिए 11 से लगाइएगा तो 14 में लगाइए, 11 एकम 11, फिर 14 में से 11 जाएगा 3, 3 जाएगा 33 से 11 33, तो कितना फैक्टर आया। अब 13 को लगाइएगा तो 13 से क्या बार में, एक बार में। तो कह रहा था कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि एक से कटे वो अपने आप से कटे। तो कै गो आया, एगो आया अभाज्य गुणनखंड, 2 गो, 3 गो, वही वाला 4 गो। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 4 गुना आया जी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कितना, 4। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये 4 गो ऑप्शन है। तो 96 को भी तोड़ लीजिए आप। तो 96 के तोड़िए, तो 96 के तोड़िएगा तो 2 से लगेगा 48 दूनी 96, 2 से लगेगा 24 दूनी 48, 2 से लगेगा 12 दूनी 24, 2 से लगेगा 6 दूनी 12 और 2 से लगेगा 3 बार में 2 3 है 6 और 3 से लगेगा 1। तो इसको देखिए तो 2 क्या को मिला, 1 2 3 4 5, 2 कै गो, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और एगो बच गया 3, तो 3 हो गया, 3 के पावर कुछ ना तो 1। तो 2 के पावर 5 गुने 3 कौन ऑप्शन में है, तो 2 के पावर 5 गुने 3 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसी को अभाज्य गुणनखंड तोड़ के दोनों के निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, उसको आराम से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि √3 है 1, √3 है 1 परिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि NOT का मतलब कि नॉन ऑफ दीज की कोई संख्या नहीं है। समझिए, वैसी संख्या जो रूट में हो और पूरा पूरा वर्गमूल न निकले तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो √3 कैसा है, √3 का वर्गमूल तो पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो √3 कभी परिमेय संख्या होगा नहीं, प्राकृतिक होगा नहीं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गिनती की संख्या ही थोड़ी नहीं, तो अपरिमेय रूट में नहीं जी। अच्छा, सी में कहता है अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन राइट होगा। वैसी संख्या जो रूट में हो और पूरा पूरा उसका वर्गमूल ना निकले वो हमेशा अपरिमेय होगा। तो √3 कैसा संख्या, तो अपरिमेय संख्या, राइट, सी ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कौन नहीं है उसको चुनना है। हमको पता कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो √10 का वर्गमूल पूरा पूरा ना निकलता है, तो ये तो हो गया अपरिमेय ना, कहता कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या चुनना है, ठीक है। हाँ, अपरिमेय नहीं का मतलब कि परिमेय संख्या चुनना है। तो √10 हो गया अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ऑप्शन होगा गलत। 24 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है भैया, तो ना, तो ये भी कुछ हो गया अपरिमेय संख्या, और हमको कहा कि अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय चुनना है। तो 35 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो ये भी अपरिमेय हो गया। 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 121 के वर्गमूल 11 होता है। 121 का वर्गमूल कितना, 11। तो 11 कैसी संख्या है, तो 11 तो परिमेय संख्या है, और कह रहा था कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि 11 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, तब जवाब देना है, ये ना कि बक्की में मार देना जी
लीजिए मन से, ठीक है, नहीं बिल्कुल गलत बात हो जाएगा इसे। कह रहा था कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये तो अपरिमेय हो गया जी, हमको कह रहा कि अपरिमेय नहीं चुनना है, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। क्यों? क्योंकि तीनों का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता नहीं है। यहां था रूट अंडर 121, 121 के कर वर्गमूल होता है, सॉरी 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 11, क्योंकि 11 से 11 में गुणा कीजिएगा तो 121, और 11 कैसी संख्या, तो 11 परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कहीं ना कह रहा था कि अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा होगा। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा होगा। मासा माने HCF। P और Q कैसी संख्या भाई, तो P और Q अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पीछे भी मैंने बताया था, मैंने फर्स्ट सवाल इसी पे किया था कि P Q अभाज्य, तो वहां पे सवाल में पूछा था लासा, और अगले सवाल में ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछ दिया महासा। तो सुन लीजिए, जब दो अभाज्य संख्या के मासा निकालिएगा, जब दो अभाज्य संख्या के मासा, तो हमेशा एक होता है, याद कर लीजिएगा। बोलिएगा कि कैसे, तो देखिए 2 भी है एक अभाज्य संख्या, 3 भी है एक अभाज्य संख्या, तो 2 3 का मासा कितना होगा, 2 3 का मासा, तो 2 3 का मासा 1 होगा, कितना होगा 1, तो इसके लिए इसका ऑप्शन कौन होगा, डी हो जाएगा, कितना डी। ऐसी दो संख्या उठाइए ना जी जो अभाज्य हो हमेशा, जैसे कि एग्जांपल और ले लीजिए, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, तो 5 और 7 दोनों का जब मासा निकालिएगा, दोनों का HCF निकालिएगा, तो इसका भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा, भाग विधि से निकाल के देख लीजिए। और ऐसी दो संख्या उठाइए जो अभाज्य होना चाहिए, जैसा और एग्जांपल 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, तो 11 13 का HCF कितना होगा, तो 11 13 का HCF भी 1 होगा, कितना 1 होगा, कोई दिक्कत। तो यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका मासा कितना 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कर लिए। क्वेश्चन